अब यहाँ पर जो सवाल है उसको पहले समझना है आपको, वो किस टाइप का है। ये एक तरीके से सेकंड पार्ट है आपका एसआई का, जो मैंने पहली क्लास ली थी वहां तक जो मैंने पढ़ाया उसकी वीडियो अवेलेबल थी आपके पास। अब ये जो सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 2 है, 3-4 टाइप पढ़ेंगे फिर ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो पहला सवाल आपको क्या करना है, इस सवाल में जल्दी करने के लिए, फास्ट करने के लिए आपको ये करना है कि जो ये 12% है ना, यहीं से आंसर निकलने वाला है रेट्स। हमें ये देखना है, आप सबको मैंने ये सिखाया हुआ है कि 1 साल का अगर रेट 12% है तो 4 साल का कितना होगा, 12 को हम 4 बार लिख लेंगे, 12 12 12 48 48 हो जाएगा। यहाँ पर ये सबको पता है, यहाँ पर जहां तक कोई डाउट नहीं है। ये तो मैंने 12 12 अभी लिखा है, लेकिन पेपर में आपको 12 12 नहीं लिखना है, आपको सीधे यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई से कर देनी है। तो हाँ जी, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 12 इंटू 4, वो हो गया आपका 48% के बराबर। और जब इसमें मैं 100 जोड़ दूंगा, 100 जोड़ दूंगा तो ये हो जाएगा 100 प्लस 48 बराबर 148। अब आपके सामने जो वैल्यू है 148% जो है वो इसके बराबर है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, यहां से इसको हटाएंगे 100, अब ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 148% हट चुका है बराबर। अब आपको इसको कट करना है, इसको डिवाइड कीजिए, कितना आएगा एक बार सॉल्व कीजिए। सबसे पहले आपको पेपर में यहाँ पर रेट देखना है, रेट है आपका यहाँ पर 12%, तो 4 साल में कितना हो जाएगा आपको पता होगा, 4 ईयर में इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दी, 48% हो गया। अब आपको क्या करना है, इसमें 100 को ऐड कर देना है, 100 प्लस 48 जो हो जाएगा आपका 148 के बराबर। 148% किसके बराबर लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है मिश्र धन के बराबर। अब आपको क्या करना है, 1% बराबर ये इसके नीचे आ जाएगा और गुणा में लगा देंगे। यहाँ पर हमें 100% निकालना है, 100% आपका जो है वो कहलाएगा आपका मूलधन, 100% मुझे निकालना है, तो मैं दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा इंटू 148 इंटू 100। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, सॉल्व करने पे वैल्यू आ जाएगी आपकी सीधे यहाँ पर। यहां तक समझ में आया नहीं आया, एक बार माइक ऑन करके बताइए सभी। सवाल कह रहा है कि 1600 रुपए मैंने लिए हैं, 2 साल 3 महीने के लिए लिए हैं, और उसका सिंपल इंटरेस्ट हो रहा है यहाँ पर 252 रुपए। तो यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट बताइए। तो इसकी कैलकुलेशन सिंपल वैसे ही करनी है जो आपने फॉर्मूला याद किया था, आई बराबर पी गुणा आर गुणा टी, ठीक है। वो कैसे करना है, पहले ये जो वर्ष है ना, जो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको ठीक से। 2 ईयर और यहाँ पर प्लस 3 मंथ है, तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये 2 ऐसे रहेगा, प्लस मंथ के नीचे आपको 12 लगाना है, यहाँ पर 12 लगा दिया मैंने यहाँ पर। अब 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। अब यहाँ पर मेरे पास वैल्यू आ गई 2 सही 1/4, तो यहां से कितना हो जाएगा, ये 9/4 टाइम आपका ये कन्वर्ट हो जाएगा। बस यही एक मेन चीज है। तो मैं यहाँ पर आपसे 2-3 चीजें पूछ रहा हूँ, मुझे बताइए, अगर मेरे पास 5 साल 6 महीने हैं, 5 ईयर है यहाँ पर, और 6 मंथ है, इसको कैसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, ये आप सब कीजिए रहेगा, मुझे बताइए कितना है। 11/2 सही आंसर है। 5 6/12 लिखेंगे, यहां से कट कर देंगे, 1/2 हो जाएगा, 10 हो गया, ये आ गया, ठीक है। ये सबको आना चाहिए। एक बार दोबारा से 1-2 और पूछ रहा हूँ, आप सबको बताइए मुझे कन्वर्ट करके। अरविंद सर जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये जो वैल्यू है यहाँ पर मैंने लिखा 4 साल 4 महीने, इसको आप साल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये कीजिए जरा फटाफट। एक ये करना है आपको, एक ये करना है। 7 वर्ष है आपके पास और 3 महीने हैं, ये कीजिए सभी एक बार। इसको हमने कैसे करा है, 4 था यहाँ पर, ये आपको ऐसे एज इट इज लिखना है, बस इस मंथ के नीचे 12 लगा देना है, तो ये कैलकुलेशन ऐसी हो जाएगी। 4 से कट कर दिया, इनको अब सॉल्व करेंगे, 12 1 13, 13/3। इसको भी ले लेंगे 7 3/12, ये 1/4 हो जाएगा, यहाँ से 24 28 और 1 29, 29/4 हो जाएगा, ठीक है। ये आप सबको आना चाहिए। अगर ये आ गया तो अब सवाल आसान सा है, देखते हैं अब क्या करना है। फॉर्मूला लगाओगे, आई बराबर पी गुणा आर गुणा टी, माइक ऑफ कर लीजिए। आई कितना है, आई इसमें लिखा है इन्होंने यहाँ पर 252 रुपए, 252 यहाँ लिखना है आपको। पी यहाँ पर है 1600 रुपए, आर यहाँ पर हमें निकालना है, टी यहाँ पर अभी मैंने कन्वर्ट करा था 2 साल 3 महीने को, तो ये 2 ऐसे लिखना है आपको, 3/12, यहाँ से 1/4, यहाँ से 8 1 9, 9/4 आ गया था, तो मुझे यहाँ पर 9/4 लिखना है और यहाँ लगाना है 0। अब यहाँ से देखो 1 2 1 2 कट जाएगा, यहाँ पर 4 से कट जाएगा, 4 4 जा इतना होता है,
ठीक है, अब 9 के टेबल से इसको काट देते हैं, 9 से कट जाएगा। पता है मैंने कैसे इसको आइडेंटिफाई किया 9 से कटेगा ये? इसका सम देखो अंकों का 9 हो रहा होगा, 2 5 7 और 9। ठीक है, ये कटेगा इसलिए 9 से। 9 दूनी 18 होता है, फिर यहाँ पर 18 के बाद 7 बच जाएगा, 72 आएगा। 9 8 जा, ठीक है। अब यहाँ से काट देंगे, 4 से भी काट देंगे इसको, 7% आंसर आ सकता है। यहां तक किनको समझ में नहीं आया एक बार माइक ऑन करके बताइए, मैं दोबारा से बता दूंगा। हाँ जी बोलिए, हाँ या ना। पढ़ के बताता हूँ एक बार, देखो। यदि 1 रुपए पर 1 महीने की दर से साधारण ब्याज 1 पैसा होता है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालिए। इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹1 फॉर 1 मंथ इज 1 पैसा, देन फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। सभी फॉर्मूला है हमारा I बराबर P गुणा R गुणा T बटे 100। ये पेपर में सवाल इसलिए आ सकता है क्योंकि कन्वर्जन इसमें दो कन्वर्ट करने हैं, एक तो पैसा है, एक तो मंथ है। ठीक है, मंथ के नीचे हमेशा 12 लगाते हैं, ये याद रखना, ईयर में कन्वर्ट करने के लिए, वर्ष में बदलने के लिए। और पैसा जब भी होगा उसके नीचे 100 लगाना होगा। तो ये 1 पैसा है ना, इसलिए मैंने 1/100 कर दिया यहाँ पर, बराबर P कितना है, 1 रुपए। रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे बताना है, समय है मेरे पास 1/12, क्योंकि इसने 1 महीने का बोला था यहाँ पर। ये देखिए आप, 1 मंथ, तो मैंने 12 लगा दिया। अब यहाँ सामने सामने कट जाता है, यहाँ पर देखो 100 से 100 कट गया, 1 बराबर R/12 बचा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी तो R मेरा यहाँ पर 12 आ गया। ये इसकी सिंपल सी कैलकुलेशन थी। जो बच्चे इसको यहाँ पर ही कन्वर्ट नहीं कर पाते, इसको कन्वर्ट नहीं कर पाते और इसको कन्वर्ट नहीं कर पाते, पेपर में उनका आंसर नहीं होता। सवाल कह रहा है मैंने अपने 1,000 रुपए थे मेरे पास, ठीक है, यहाँ पर 1,000 रुपए थे, उसका एक पोर्शन, इसका पार्ट 1 8% पे दे दिया और अगला पोर्शन मैंने उसको 10% पे दे दिया। मतलब मेरे पास ये 1,000 की जगह 1 लाख, 10 लाख, 20 लाख, कितने भी हो सकते हैं अमाउंट। ठीक है, अब मैं इसको पार्टीशन में ब्रेक कर रहा हूँ, ठीक है, एक साहूकार की तरह, कि पार्ट 1 को मैं दे रहा हूँ 8% पे और पार्ट 2 को दे रहा हूं मैं 10% पे। अब यहां से जो इंटरेस्ट आ रहा है मेरे पास कंबाइंड जो ब्याज आ रहा है वो आ रहा है 9.2% का। तो ये मुझसे पेपर में पूछेगा, बताइए कि मैंने 8% में जो पैसे दिए वो पैसे कितने हैं, जो मैंने 10% पे दिए ये पैसे कितने हैं। यहां तक पहले समझ में आया या नहीं आया? अब जरा सभी ध्यान से सुनना। ऐसे सवाल को करने के लिए आपको क्या करना है, पार्ट 1, पार्ट 2 और यहां लिखना है कंबाइंड SI। ठीक है, ये पार्ट 1 जो लिखा है इसका रेट है, ये इसका रेट है और यहाँ पर दोनों का जो रेट आएगा वो लगाना है। कैसे लिखना है इसको आप जरा देखते हैं। पार्ट 1 जो है वो कितने परसेंट है, 8% है। ठीक है, इसको लिखेंगे यहाँ पर 8%। दूसरा पार्ट है यहाँ पर 10% और यहाँ से दोनों की आय कितनी मिल रही है, 9.2%। अब आपको क्या करना है, इसको इसमें से घटाना है ऐसे, इसको इसमें से घटाना है ऐसे। घटाएंगे कैसे, सिंपल आपको दिमाग में रखना है, ये नंबर है 9.2, 9.2 में से अगर 8 जाएगा तो ये आएगा यहाँ पर 1.2 और 10 में से ये जाएगा तो 0.8 आएगा यहाँ पर। यहां तक समझ में आया नहीं आया, एक बार माइक ऑन करके बताइए, सबसे मेन चीज यही है। दोबारा बता दूं, दोबारा बता देता हूं एक बार, दोबारा से सुन लेते हैं एक बार। सबसे पहले आपको देखना है यहाँ पर कि हमें यहाँ पर लिखना है, यहाँ पर पार्ट 1। एक मैं काम करता हूं, R1 लिख लीजिए, ऐसे नोट कर लो सभी, R2 और यहाँ पर टोटल R। अब इसको इससे माइनस करना है, यहां से इसको ऐसे माइनस, इस तरीके से करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर 8% था ये, यहाँ पर ये 10% था, बीच में जो वैल्यू है यहाँ पर 9.2%। अब मैं इसमें से इसको माइनस कर रहा हूँ, 10 में से मुझे बड़े में से छोटे को घटाना है। 10 में से 9 रुपए 20 पैसे घटाएंगे तो 0.8 आ जाएगा और 9 रुपए 20 पैसे में से अगर मैं 8 रुपए घटाऊंगा तो 1.2 आ जाएगा। पॉइंट से पॉइंट काट देंगे, यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी अब 8 और यहाँ पर ये 12, 4 के पाड़े से काटेंगे 2 और 3। अब पैसा बटेगा 2 और 3 के अनुपात में, 2 और 3 होते हैं आपके 5 और वैल्यू है यहाँ पर 1000। इसको यहाँ से काटा 5 से, ये हो गया 200, 200 की मल्टीप्लाई इससे कर देंगे तो ये हो जाएगा 400 और ये यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे 600, तो अमाउंट हो गया 400 और 600। पेपर में हम लिखेंगे आंसर जो आया है 400 और 600। देखो यहाँ पर मैंने क्या किया था, यहाँ पर पहले लिखा मैंने यहाँ पर 8%, फिर दूसरी वैल्यू यहाँ पर थी 10% और यहाँ पर था बीच में 9.2। ये पता होना चाहिए, यहाँ पर हमेशा हम लिखते हैं जो आपके पास एवरेज होता है। तो इसको मैंने इसमें से जब घटाया तो 0.8 आया,
और जब मैंने इसको इसमें से घटाया, मतलब बड़े में से छोटा नंबर घटा रहा हूँ मैं, ये बोल रहा हूँ, ये आया 1.2। अब इस पॉइंट को पॉइंट से मैंने हटा दिया, अब ये नंबर बन गए 8 और 12। अब मैंने 4 का पहाड़ा पड़ा यहाँ पर, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, ये हो गया 2 और 3। अब पैसे बटेंगे 2 और 3 के अनुपात में, 2 और 3 होते हैं 5, और वैल्यू थी यहाँ पर 1000 रुपए थे, 5 से डिवाइड किया, ये आया 200। अब 200 को मैंने इससे मल्टीप्लाई करनी है, 200 को मुझे इससे मल्टीप्लाई करनी है, मेरा आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ से 400, ये आएगा यहाँ से 600। यहाँ तक सबको समझ में आ गया, हाँ है ना। एक व्यक्ति के पास है 2000 रुपए, उसमें से कुछ पैसे 5% और कुछ पैसे 4% के हिसाब से उधार देता है, और संपूर्ण राशि जो है उस राशि पर अंत में उसे 92 रुपए ब्याज मिलता है। अभी प्रीवियस क्वेश्चन किया था, यहाँ पर इन्होंने अपने आप ही एक रेट लिखा हुआ था, तो इसने पूछा कि 5% पे जो मैंने पैसा दिया है वो कितना दिया है। तो इसको कैसे करते हैं, देखिए, जब आपको यहाँ पर रेट ना गिवन हो तो वहां पर आप आर निकालेंगे। आर कैसे निकालते हैं, आर ऐसे निकालेंगे, टोटल इंटरेस्ट जो हमें मिला है यहाँ पर, और यहाँ पर प्रिंसिपल कितना है, ठीक है, इंटू 100 कर देंगे। तो 92 रुपए मुझे ब्याज मिला है। पैसे थे यहाँ पे मेरे 2000 रुपए जो मैंने उधार दिए थे, दो पार्टियों से आए, यहाँ पर कट गया, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया। एक मिनट देखते हैं, 4.6 आ रहा है ये इंटरेस्ट। ये बीच वाली जो वैल्यू आई है, ये कितने बच्चों को समझ में आया पहले ये बताइए, आंसर मैं भी निकाल दूंगा। 4.6 सबको समझ में आया नहीं आया, एक बार माइक ऑन करके। अब क्या करना था, 4.6 हमने यहाँ पर निकाल लिया, कंबाइंड जो है 4.6 के हिसाब से पैसा उसके पास कमाया है उसने। तो 5 यहाँ लिखा मैंने, 8 मैंने यहाँ पर 8 नहीं सॉरी 4 है, 4 मैंने यहाँ पर लिखा, और बीच में लिखी मैंने यहाँ पर मिड वैल्यू। अब घटा दिया मैंने, इसको इसमें से घटाया, इसको इसमें से घटाया, तो ये आएगा 0.6, ये आ जाएगा यहाँ पर 0.4। पॉइंट से पॉइंट कट गया, पॉइंट से पॉइंट कट गया। अब ये वैल्यू हो गई 6 और 4, उसको रेशो को काटूंगा, 3 और 2 आ जाएंगे, 3 और 2 का सम होता है 5, 5 से डिवाइड करूंगा जब मैं 2000 को, तो ये कितना आएगा 2000 बट्टे 5, ये आ जाएगा 400 रुपए। अब मुझे 4 से इसकी गुणा करनी है, 400 से इसकी गुणा करनी है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 1200 और हो जाएगा ये 800। पेपर में क्या पूछा था इसने, 5% वाला, तो 5% वाले का आंसर 1200 आएगा। यहां तक समझ में आया। माल क्या कह रहा है, ये कह रहा है आपको कितने समय में। अब इसमें अरविंद सर वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, आई बराबर पी गुणा आर गुणा टी, ये फॉर्मूला सबको याद होना चाहिए। यहां पर 70 रुपए उसको कमाने हैं ब्याज में, हाँ जी, 700 गुणा 5, समय पता नहीं है, समय को टी मान लिया मैंने यहाँ पर, 100, 0 से 0 कट गए, 0 0 कट गए, 7 पंजे 35 होता है, तो ये हो गया 35, 35 को काट देंगे यहाँ से 2 आ जाए, टी कितना आ गया आपका 2 वर्ष, तो 2 इसका करेक्ट आंसर है। इसमें हमें पूछा है इसने कि अगर मैं किसी को 30,000 रुपए उधार दे दूं 5 सालों के लिए, और मुझे वहां से 7,500 रुपए का ब्याज मिल रहा है, तो मैंने उसे कितने रुपए के हिसाब से दिया था। इसकी शॉर्ट ट्रिक भी है, वो भी बता दूंगा पहले, लेकिन आप पहली बार जब कर रहे हैं सवाल को इसी तरीके से कीजिए, फॉर्मूला लगाकर। आर पता नहीं है यहाँ पर, अपॉन 100, 1 2 0 से 0 कट गए यहाँ पर, अब ये हो गया 75, हाँ जी 5% आ गया, 0 से 0 कट गया, 15 पंजे 75 होता है, बिल्कुल सही आंसर है। ये समझ में आ गया सबको, यहां से हमने कैलकुलेट कर लिया सिंपल। अब ये सवाल क्या कह रहा है, इसमें इसने दो चीजों को फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख दिया, रेट भी लिख दिया, समय भी लिख दिया, और कितने रुपए यहाँ पर 5,600 रुपए, और मुझे यहाँ पर पता करना है कि साधारण ब्याज कितना होगा। सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, आई बराबर पी आर टी अपॉन 100 लगा देंगे यहाँ पर, ये हो जाएगा 5600 रुपए गुणा, इसको सही कर लीजिए, देखो ये यहाँ से मिक्स फ्रैक्शन में 6 18 और 2 20, तो ये हो जाएगा 20/3 गुणा 9/12, और इसको ठीक है, और 100 यहाँ पर लगाना है, तो ये सारे नंबर मल्टीप्लाई में है। अब इनको यहाँ से कैंसिल कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ये सबको समझ में आया। मैंने 20/3 कैसे लिखा है, ये 20/3 मैंने ऐसे लिखा है, ये 6 सही 2/3 का मल्टीप्लाई फिर ऐड, और ये मंथ है, मंथ के लिए 12 लगाना जरूरी है। अब यहाँ से करते हैं 1 2 1 2 कट गया, 0 से 0, 3 से काटते हैं यहाँ पर, 3 टाइम कट जाएगा यहाँ पर, ये काटा है यहाँ पर 4 बार में, ये यहाँ से कट गया 5 बार में, तो 56 गुणा 5 कर देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा 6 पंजे 30, 3। यहां तक समझ में आ गया सबको, हाँ है ना, बताइए। देखिए इसको हमने ऐसे कर दिया, 60 इक्वल टू पी मुझे पता नहीं है, आर यहाँ पर 6% है, समय यहाँ पर 5 साल का था, 0 0 हो गया यहाँ पर, यहाँ से 5 से मैंने काट दिया 20 बार में कट गया, और ये 6 से डायरेक्ट सामने सामने कट जाता है, ठीक है 10। अब मैंने इसकी मल्टीप्लाई कर दी, 10 इंटू
200 सीधे इसका आंसर। क्या करना है, डे वाले में आपको दो बातें याद रखनी है सबको। जब भी डेज हो लिखे उसके नीचे 365 जरूर लगाएंगे आप, वरना सवाल वो होगा नहीं। और एक चीज और बता दूं, यहाँ पर जो भी डेज होंगे वो पक्का यहाँ पर कैंसिल होंगे, इससे कटेंगे जरूर। ठीक है, जैसे देखो 73 आपको दिखा देता हूँ। 73 इंटू 5 करेंगे, 3 पंजे 15 होता है, हासिल लगेगा 1। ये पूरा यहाँ पर आ रहा है। तो कभी भी डेज होंगे ना, आपको डरना नहीं है, ये वैल्यू हमेशा कटेगी कटेगी। और एक बात और याद रखनी है, मंथ कभी भी लिखा हो, मंथ के नीचे आपको हमेशा 12 लगाना ही लगाना है। तो अब इस सवाल की कैलकुलेशन कैसे होगी देखते हैं फटाफट। 16,250 रुपए मैंने किसी से उधार लिया। ठीक है, देखते हैं। 8/100, 73/265 कैलकुलेट कर रहे हैं अब यहाँ पर हम। फॉर्मूला मैंने वही लगाया, आई बराबर पी गुणा आर गुणा टी बटे 100। ठीक है, अब ये इससे 5 बार में कट गया। अब आपको क्या करना है, 1 0 से 1 0 काट दिया आपने यहाँ पर। अब आपको 5 से इसको काटना है। 5 से 15, 5 दूनी 10। अब हमारे पास क्या बचा है यहाँ पर, 325 गुणा 8 बटे 10 ये बचा हुआ। फिर 5 के पाड़े से काटते हैं, 5 दूनी 10, 5 6 30 होता है और ये 65 हो गया। फिर 2 से कैंसिल करते हैं, 4 होता है। तो यहाँ से हम गुणा करेंगे, ये आ जाएगा 260। बस कैलकुलेशन करनी है थोड़ी आपको यहाँ से, ये समझ में। ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन नहीं है वैसे, इसे रहने दो अभी, आप मैं इसे करवा देता हूं अभी आपको, लेकिन ये सिंपल इंटरेस्ट का सवाल नहीं है। नहीं नहीं, ये परसेंटेज का सवाल है ये। ठीक है, ये अभी अब इसको अभी एक्सक्लूड कर लो यहाँ से, ये है नहीं अभी। ठीक है, ये मैंने गलती से इसमें इंक्लूड कर दिया। चलो, ये मैं बताऊंगा जब आएगा टॉपिक। ये आउट ऑफ द बॉक्स हो गया एक तरीके से, ये सवाल था नहीं। हाँ जी, ये सबको आता होगा। 2400 रुपए है, किसी मैंने अपने दोस्त को 2400 रुपए दिए, वो हो गए 3264 रुपए। अगर मैं 1% से रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दूं तो कितना आएगा, ये सबको पता है फॉर्मूला। कर लेंगे सब इसको, देखो ऐसे करेंगे इसको। ये ऐसे होगा आपका, फॉर्मूला लगाएंगे ए प्लस माइनस पी आर टी अपॉन 100। यहां से सॉल्व कर लेना, यहां से आंसर आ जाएगा। इतने रुपए उसको यहाँ पर दिए थे, अब रेट बढ़ा रहा है वो 1 के परसेंट के हिसाब से। साल है यहाँ पर 4, कट गए यहाँ पर। 24 इंटू 4 करेंगे, 96 होता है। 96 इसमें ऐड कर देना, बस आंसर आ जाएगा। तो 06। ठीक है, बी। सबको समझ में आ गया ये वाला सवाल? ठीक है, ठीक है। अब मैंने आपको होमवर्क दिया था सबको करने के लिए, आप सबने होमवर्क करा भी या नहीं?